हाँ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस किया था और काई स्क्वायर टेस्ट में हमने कुछ कंडीशन अप्लाई की थी, लेकिन एक केस और आता है और ये केस है यदि इफ़ व्हेन जब टेबल एंट्रीज आर टू स्मॉल, बहुत कम है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। इस केस में हम क्या करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने के साथ साथ बहुत छोटा है, माने एंट्रीज जो टेबल एंट्रीज हैं या हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत कम है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि लेस, यदि सपोज फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं 5 या और लेस देन 5, ऐसे सैंपल के केस में क्या करते हैं, तो इस केस में एक एड्स ने एक करेक्शन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एड्स करेक्शन क्या कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं अकॉर्डिंग टू द करेक्शन, एड्स ने दिया था कि जो फर्स्ट है जो एफ ओ माइनस एफ ई, जो काई स्क्वायर टेस्ट में जो एफ ओ माइनस एफ ई निकालते हैं उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.05, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 0.5 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एड्स करेक्शन कहलाता है। और इस केस में इसको एक्सप्लेन किया था मोनेरो ने। मोरेनो ने 1954 में इसको एक्सप्लेन करा था और उन्होंने कहा था कि बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यदि ये बाइनोमल कंटिन्यूस नहीं है तो इस केस में ये एड्स करेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि करेक्शन, उस जो एरर आती है उस एरर को कम किया जा सकता है। और इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने किया है कि एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। A question was given to 10 students. Out of these 7 solve it correctly and 3 incorrectly. Means एक क्वेश्चंस दिया था कुछ स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट को हमने क्वेश्चन दिया और उसमें से 7 ने इसको सॉल्व किया और जो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया, लेकिन 3 ने इसको गलत तरीके से सॉल्व किया, उनका आंसर गलत आया था। तो इस केस में कि जबकि 7 ने उसको सही करेक्ट सॉल्व किया था जबकि 3 ने उसको इनकरेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमने करना है अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी इक्वल, टेस्ट नल हाइपोथेसिस यूजिंग काई स्क्वायर टेक्निक। तो काई स्क्वायर टेक्निक की सहायता से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2x2 टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेबल जो आपने पहले हमने डिस्कस किया था, तो 2x2 कंटीजेंसी टेबल हम बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दो खाने बना लेते हैं हम लोग 2x2 टेबल, और करेक्ट जो रिस्पॉन्स थे, कितनों ने करेक्ट किया, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स कितनों के थे और टोटल रिस्पॉन्स कितनों का है, इसको कर लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व है जो यहाँ पे था कि 10 में से 7 ने इसको करेक्ट सॉल्व किया 7, जबकि 3 ने इनकरेक्ट किया था, और टोटल आया 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 10। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर हम कहें जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए कि 10 में से 5 करेक्ट होनी चाहिए और 5 इनकरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, और उस केस में भी टोटल 10 होगा। लेकिन जब हम पहला स्टेप जो हम करते हैं कि एफ ओ माइनस एफ ई इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 5, क्योंकि हम प्लस साइन लेते हैं तो ये 2, इनका डिफरेंस आता है 2, और इसका टोटल भी 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ओ माइनस एफ ई। लेकिन इस केस में क्योंकि देखें तो यहाँ पे बहुत छोटा है, 5 है फ्रीक्वेंसी, यह 3 है, और जो एक्सपेक्टेड है बहुत छोटा है, 5 है, 5 से कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं 8 करेक्शंस, और 8 अप्लाइंग 8 करेक्शन। अप्लाइंग 8 करेक्शंस का मीन्स है कि हम क्या करेंगे 0.05 इसमें डिक्रीज कर देंगे, देन वी कैन सॉल्व इट। तब हम हमारे पास होगा एफ ओ माइनस एफ ई को अगर हम देखें तो 2 माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, एंड 2 माइनस 1.5 ऑल्सो इट विल बी
1.5 अप्लाई, तो यहाँ हमने एफ ओ और एफ ई में जो था 0.5 हमने इसको डिक्रीज कर दिया, देन एफ ओ माइनस एफ ई एंड देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 एंड 2.25, देन एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई इज इक्वल टू 2.25 divided by 5 and again 2.25 divided by 5. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 is equal to 0.45 and also 0.45. Now applying the, अगर हम इसको देखें तो हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला आता है स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, और देन वी कैन से 0.45 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 0.90. यदि हम इसको देखते हैं, लेकिन हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू c minus 1 into r minus 1, number of column minus 1 and is equal to 2 minus 1. Here are 2 columns and 2 rows. 2 minus r is equal to 2 minus 1 is equal to 1. अब हम इसमें क्या देखते हैं, क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं. जब हम क्रिटिकल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम में काई स्क्वायर टेस्ट की टेबल से देखते हैं, उस केस में हम पाते हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है टेबल वैल्यू को देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं 1 के लिए, तो टेबलर वैल्यू जो आती है काई स्क्वायर की वो है 3.84 एट 0.05 लेवल. अब यहाँ पे हम देखो इसका कंपैरिजन इस वैल्यू के साथ करते हैं. ये हमारी जो वैल्यू आई है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 190 है, जबकि टेबलर वैल्यू क्या है 0.34 है, विच इज टेबलर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.90. सो हम कह सकते हैं यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हम देखें कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, सो टेबल वैल्यू से लेस है, इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम हमारे पास अगर टेबल वैल्यू ज़्यादा है कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ़ द, देखो अगर हमें देखें कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 0.90, जबकि टेबल वैल्यू हमारे पास 3.84 है, और जब मीन्स 0.90 इज वेरी लेस देन 3.84. सो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन आएगा कि हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है मीन्स जब हम कहेंगे कि ये बहुत कम है तो एक्सेप्टेड है. वी में से डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, सो या देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो वितरण है दोनों का वो समान है, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल. जबकि हमने यहाँ पे अज्यूम करना था, अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी इक्वल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यूजिंग कितना, तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट आई तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है. और सेम केस अगर हम 0.01 पे भी देखेंगे, 0.01 लेवल पे भी, तो ये सिग्निफिकेंट आता है. तो इस केस में 8 करेक्शंस के साथ हम जब करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को, तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम 0.5 को माइनस करते हैं, एफ ओ माइनस एफ बी में 0.5 को माइनस करते हैं, और उसके आधार पे हम फिर जो सेम हम काई स्क्वायर में अप्लाई कर रहे थे वही हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें करते हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपको समझ में आ गया होगा 8th करेक्शन क्या है फॉर काई स्क्वायर टेस्ट. थैंक यू.